हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। सब बढ़िया है, भले चंगे। लास्ट क्लास में वी आर कंप्लीटेड विथ दिस टॉपिक व्हेन ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन। ऑलरेडी रनिंग बिजनेस में व्हेन ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन वो हम कर चुके। नाउ द डेविल जिसको लेके सब आधे लोग घबराते इस चैप्टर को लेके, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन। और ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कैपिटल फंड गिवन, कैपिटल फंड नॉट गिवन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जस्ट रीड अ क्वेश्चन, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। जरा ध्यान से देखना, ये वाले क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं, विजिबल है सभी को? विजिबल है? जूम करूँ? मैं यहाँ आ जाऊंगा उस पर। विजिबल है अभी? ठीक है, मैं यहाँ देख के पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ललित कला केंद्र मुंबई gives you the following information for the year ending 31st March 2013. You are required to prepare इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट एंड एवरीथिंग, ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में पहली इंफॉर्मेशन पढ़ो, क्या लिखी हुई है? बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। मेरे को एक चीज बताओ, ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इसका मतलब क्या हुआ? ये न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है कि ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है? बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन दी है तो क्या लगता है, इज दिस अ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस और ऑलरेडी रनिंग बिजनेस? तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ओपनिंग बैलेंस तभी होगा ना जब पिछले साल कुछ क्लोजिंग होगा। तो इट इज ऑलरेडी रनिंग बिजनेस। तो आपको नहीं लगता इफ इट इज ऑलरेडी रनिंग बिजनेस, ये हो गई ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस, ये हो गई आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग द ईयर। इसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट्स। आपको नहीं लगता यहाँ से ओपनिंग बैलेंस शीट मिसिंग है? ओपनिंग, अरे भाई अगर ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट देना चाहिए। ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट देना चाहिए, हाँ या ना? तो ओपनिंग बैलेंस शीट मिसिंग है। ओपनिंग बैलेंस शीट मिसिंग है, वो ये वाले क्वेश्चंस हो गए, इस टाइप के क्वेश्चंस। ऑलरेडी रनिंग बिजनेस एंड ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन। ऑलरेडी रनिंग बिजनेस एंड ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन। ऑलरेडी रनिंग बिजनेस में ओपनिंग बैलेंस शीट दिएला नहीं है। अगर नहीं दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हमको ये चेक करना है, ये चेक करना है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कैपिटल दिया हुआ है क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कैपिटल दिया हुआ है क्या? देखो पहली लाइन में दिया हुआ है कैपिटल फंड। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में कैपिटल दिया हुआ है क्या? बोलो हाँ या ना। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में कैपिटल दिया हुआ है? बोलो यस और नो। इज कैपिटल फंड गिवन? इज कैपिटल फंड गिवन? यस और नो? कैपिटल फंड इज गिवन, कैपिटल फंड इज गिवन। कितना दिया हुआ है कैपिटल फंड? 43,200। कितना दिया हुआ है? कैपिटल फंड इज 43,200 दिया हुआ है। कैपिटल फंड दिया हुआ है 43,200। कैपिटल फंड कितना दिया हुआ है? 43,200, बराबर है? हाँ या ना? अब ये जो 43,200 का कैपिटल फंड है, जो 43,200, तो ये वाला टाइप क्या बन गया? ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन, कैपिटल फंड गिवन, कैपिटल फंड नॉट गिवन। कौन सा है? टाइप 4 है या टाइप 5 है? ये वाला क्वेश्चन टाइप 4 का हुआ कि 5 का हुआ? 4 का हुआ, ठीक है। तो कंपैरेटिवली अगर ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन है ना, तो ये कंपैरेटिवली इजी जाता है, कंपैरेटिवली ये इजी जाता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है, बताऊंगा मैं आगे। तो अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट इज नॉट गिवन बट कैपिटल फंड इज गिवन। ओपनिंग बैलेंस शीट इज नॉट गिवन बट कैपिटल फंड इज गिवन। तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक बार पढ़ लो, बाकी पूरे क्वेश्चन में देखोगे तो लॉकर रेंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मिसलेनियस रिसीट, ड्रामा रिसीट, एंट्रेंस फीस, लेगेसी, स्टेशनरी, फर्नीचर परचेज, इन्वेस्टमेंट, पूरा फलाना डिकाना इनकम एक्सपेंस दिए हुए। नीचे में एक आइटम दिया हुआ है लेगेसीज टू बी कैपिटलाइज्ड, इसके सामने सी लिख देना। लेगेसी लाइक लाइफ मेंबरशिप फीस ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। लेगेसीज लाइक लाइफ मेंबरशिप फीस इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। लेगेसीज का मतलब क्या होता है मैं बता दूं। लेगेसीज का मतलब होता है कि भाई जो पुश्तों से चली हुई जायदाद एनपीओ को मिल जाए, तो होता है ना, अगर मेरे बाद कोई नहीं है, मेरे बाद अगर कोई नहीं है तो मेरी प्रॉपर्टी, मैं मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा? मैंने मरने से पहले विल में लिख दिया कि मेरी प्रॉपर्टी इस फलाना फलाना एनपीओ को चली जाएंगी, तो उनको लेगेसी बोलते हैं। जब वो एनपीओ को उसकी जायदाद मिल जाती है, लेगेसीज, इट वर्क्स एज एन कैपिटल फंड फॉर द एनपीओ। तो लेगेसीज चाहे बोला हो या ना बोला हो, ऑलवेज कैपिटलाइज। इट लाइक लाइफ मेंबरशिप फीस ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। अब
लेगेसीज कैपिटलाइज है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। मेरे को तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट बना है कि स्टार मार्क से काम चल जाएगा, अकाउंट बना है कि लाइन छोड़ने से काम चल जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइन छोड़ने से काम चल जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी कहाँ है, सैलरी 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 सैलरी, ये रहा, इस पर स्टार मार्क कर दो, स्टार मार्क, अकाउंट से काम हो जाएगा। 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। डोनेशन में याद है क्या, डोनेशन के टाइम पे 50% ऑफ डोनेशन कैपिटलाइज किया था, तो एंट्रेंस फीस में 50% कैपिटलाइज, 50% सी लिख देना। 50% सी मतलब 50% कैपिटलाइज करना है, 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना है, 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस हमको कैपिटलाइज करना है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। बड़े आगे। अब एंट्री पास करेंगे। वी आर गोइंग टू पास द एंट्री, वी आर गोइंग टू पास द जनरल एंट्री, जनरल एंट्री या रादर वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एनपीओ के क्वेश्चन सॉल्व करने के मैंने 3 स्टेप्स बताए थे, एक बार हेल्प करो मेरी। एनपीओ के क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ऐसा मत करो यार, तुम अलग ही शांत हो जाते, कभी एकदम ही बैच में आप बहुत चिल्लाते, कभी आप एकदम ही शांत हो जाते। सर हमको नहीं आ रहा इसलिए हम शांत है, ऐसा कुछ है। देखो क्या है स्टेप नंबर 1, क्या है यहाँ ध्यान दो। ओपनिंग, हाँ यस, स्टेप नंबर 1 इज ओपनिंग एंट्री, स्टेप नंबर 2 ड्यूरिंग द ईयर, स्टेप नंबर 3 एडजस्टमेंट, स्टेप नंबर 4 क्लोजिंग। ये एंट्रीज ऐसी ही पास करना है, ये फॉर्मेट ऐसे ही रखना है। स्टेप नंबर 1 ओपनिंग एंट्री। बट सर ओपनिंग एंट्री पास करना है तो ओपनिंग बैलेंस शीट पता होना, ओपनिंग एंट्री पास करना है तो सर हमको ओपनिंग बैलेंस शीट पता होना। कोई दिक्कत नहीं। तेरे को क्या ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन नीचे पता है या नहीं पता है? क्या तेरे को ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन नीचे से मिल सकती है या नहीं मिल सकती? जवाब दो। कैन वी गेट ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हियर? कैन वी गेट ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हियर? बोलो यस और नो। क्या हम ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते। तो ये है, ये इससे आपको ओपनिंग एंट्री निकालनी है, इससे आपको क्या निकालनी है? ओपनिंग एंट्री। अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, तो अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। तो हमारा जो आंसर है ये है प्रॉब्लम नंबर 30, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। तो कैपिटल, मेरे को लगा कैपिटल डायरेक्टली बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ओपन हो जाएगा 43,200। मैं बता 43,200 मैंने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से नहीं लाया, मैंने ओपनिंग इन्फॉर्मेशन से लाया। ओपनिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ बैलेंस शीट के फॉर्मेट में नहीं है, ओपनिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के फॉर्मेट में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी हुई है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या ओपनिंग की, वो भी चेक कर लेना। और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या ओपनिंग से रिलेटेड? क्या लगता है आपको? इज देयर एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ओपनिंग? इज देयर एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ओपनिंग? बोलो यस और नो। क्या ओपनिंग से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? क्या ओपनिंग से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन है? द आंसर इज नो। ओपनिंग से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओपनिंग से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बढ़ो आगे, यहां से बढ़ जाओ आगे। ओपनिंग से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अब कहाँ गया हमारा आंसर क्वेश्चन? हाँ ये रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे? ओपनिंग हो गया, वंस वी आर डन विद ओपनिंग, नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है? ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर में सबसे पहला आइटम है कैश इन एंड कैश एट बैंक। मेरे को बताओ कैश इन एंड कैश एट बैंक के इफेक्ट देना है कि दीज आर द इफेक्ट्स? कैश इन एंड कैश एट बैंक के इफेक्ट्स देना है कि दीज आर द इफेक्ट? जवाब दो। कैश इन हैंड कैश एट बैंक के इफेक्ट देना है कि दीज आर द इफेक्ट्स? डोंट यू थिंक दीज आर द इफेक्ट्स? कैश इन हैंड कैश एट बैंक यही इफेक्ट है, इसके अलग से इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, ये ओपनिंग से आते हैं। आगे कोई दिक्कत, अलग से इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। अगला क्या है? लॉकर रेंट। लॉकर रेंट अप्लाई द रूल, यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट पोस्ट करते जाओ। लॉकर रेंट में 2,000 रुपये, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, लॉकर रेंट के नाम से 2,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। मिसलेनियस रिसिप्ट्स, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। रिसिप्ट्स फ्रॉम ड्रामा, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, रिसिप्ट्स फ्रॉम ड्रामा इनर कॉलम में, क्योंकि इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी है। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, 50% कैपिटलाइज्ड है, तो एंट्रेंस फीस मैंने इनर कॉलम में लिख दिया, एंट्रेंस फीस मैंने यही इनर कॉलम में लिख दिया। जब कैपिटलाइज करेंगे, आप चाहो तो तुरंत कर सकते हो, आप चाहो तो एडजस्टमेंट पढ़ते वक्त कर सकते हो। क्या करना है? तुरंत करना है क्या? ये लिख दिया अगर हमने ऐसा, ये ऐसा हमने लिख दिया तो तुरंत कर दे कि बाद में करे? क्या बोलते हो, तुरंत करे या बाद में करे? जैसा आप बोलो। कैपिटलाइजेशन तुरंत कर दूं या बाद में करूं? 50% ऑफ एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना है, तुरंत या बाद में? कुछ नहीं बोल रहे तो हम बाद में ही कर देंगे, बाद में कर देंगे, ठीक है बाद में।
लेगेसीज टू बी कैपिटल, ये तो 100% कैपिटलाइज्ड होंगी, तो इसको डायरेक्ट डाल दे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल में ऐड, कैपिटलाइज्ड होनी है ना, उसने तो कैपिटल में जाना है। एंट्रेंस फीस क्यों नहीं डाल दी? एंट्रेंस फीस पूरी नहीं जाने वाली थी, एंट्रेंस फीस 50% जाने वाली थी, लेगेसीज 100% जाएंगे। मतलब होता क्या, अगर मैं लेगेसीज यहाँ लिखता 44,000, तो 44,000 को मैं यहाँ से माइनस करता और यहाँ ऐड करता, इतनी मेहनत करने से अच्छा डायरेक्ट 44,000 लिख दो ना, वहाँ दिक्कत क्या है, लिख कर काटने से क्या ही फायदा, उससे अच्छा डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। लेगेसीज के बाद है अगला स्टेशनरी, स्टेशनरीज यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, स्टेशनरी के नाम से 2000। फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इन्वेस्टमेंट्स वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट। एक्सपेंसेस ड्रामा एक्सपेंस यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट आना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, मगर किंतु परंतु ये रिलेटेड है इनकम साइड में लिखे हुए रिसिप्ट से, तो आपको नहीं लगता साइड चेंज साइन चेंज, साइड चेंज साइन चेंज, बोलो हाँ या ना। यहाँ से माइनस हो जाएगा वो 13,400, भाई दोनों साथ में आने चाहिए, ड्रामा एक्सपेंस ड्रामा रिसिप्ट्स। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1000 यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट। सैलरीज, सैलरीज, सैलरीज क्या हो गया यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, सैलरीज, सैलरीज में एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन एंड कैश एट बैंक, क्लोजिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, हाँ या ना। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कैश एट बैंक। क्लियर है क्या यहाँ तक? अगला, एक बार हमने ड्यूरिंग द ईयर पास कर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू पास द एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स पास करो। एडजस्टमेंट्स में पहला कैपिटल फंड, एक्सक्यूज मी, पहला आइटम है कैपिटल फंड। मेरे को बताओ ये जो कैपिटल फंड है, इज दिस एन एडजस्टमेंट और इन्फॉर्मेशन? कैपिटल फंड ऑन 1/4/2012 वाज ₹43,200, इज दिस एन एडजस्टमेंट और एन इन्फॉर्मेशन? क्या लगता है आपको, ये कैपिटल फंड जो है 43,200 ये एडजस्टमेंट है या इन्फॉर्मेशन है? 43,200 दिस इज एन एडजस्टमेंट और इन्फॉर्मेशन? डोंट यू थिंक दिस इज एन इन्फॉर्मेशन? एडजस्टमेंट नहीं है वो, इन्फॉर्मेशन है। लेगेसीज टू बी कैपिटलाइज्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200 का आउटस्टैंडिंग सैलरी है, एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200, बोलो हाँ या ना। हाँ सूचित होता है, आएंगे हम उस पर। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यस और नो? तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट यहाँ डेबिट है, डेबिट में डेबिट ऐड कर देंगे 1,200, वहाँ डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल क्रेडिट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, पर्सनल क्रेडिट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्लियर है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट क्या है? 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, 50% की एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करनी है, 50% की एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है, ठीक है। 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज। मैं बताऊँ एंट्रेंस फीस आपकी 7,600 है, उसमें से 50% कैपिटलाइज करना है, उसमें से 50% कैपिटलाइज करना है। तो निकाल लो एंट्रेंस फीस का 50% कितना होगा, एंट्रेंस फीस का 50% 7,600, हाँ बोलो 7,600 का 50% कितना होगा? 3,800। कितना हो जाना है उसने? 3,800 बराबर है, यस और नो? 3,800, 3,800 है, 50%, 50% निकाल लो। 50% कैलकुलेशन लिखना है तो लिख भी सकते हो, 3,800। आपको नहीं लगता एंट्रेंस फीस से कम होके कैपिटल में ऐड हो जाना है उसने? एंट्री क्या होंगी कैपिटलाइज की? एंट्री विल बी एंट्रेंस फीस कम करना है, एंट्रेंस फीस को क्रेडिट बैलेंस से कम करेंगे तो कहाँ चला गया वो? क्या होंगी एंट्री, क्या होंगी बताओ तो? एंट्रेंस फीस कैपिटल है, एंट्रेंस फीस को क्रेडिट बैलेंस है कम करेंगे तो आपको नहीं लगता एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट होगा? एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है,
क्रेडिट में डेबिट करेंगे तो लेस हो जाएगा 3500, क्रेडिट में डेबिट करेंगे तो लेस हो जाएगा 3500। हाँ या ना? क्रेडिट में और वहां पे लेस, और कैपिटल में क्रेडिट, कैपिटल में क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, कैपिटल में क्रेडिट में क्रेडिट ऐड। जमेगा यहां तक? जमेगा यहां तक? बोलो यस और नो। बढ़ जाओ आगे। हिटअप हो गया है, बोले पीसी हिटअप हो गया है मेरा। हाँ अब, अरे कहाँ गए तुम, कहाँ गए वो दिन। तो ठंडा होने को थोड़ा टाइम लगेगा, हम चलते हैं, हमारा क्लास चालू था जब तक के, डोंट वरी। अब इसके बाद में क्या होने वाला है, इसके बाद में आपको नहीं लगता वी आर डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स? वी आर डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स, हाँ या ना? हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए। अब बैलेंस करेंगे। अब क्या करेंगे? बैलेंस। बैलेंस करो सबसे पहले, कोई अकाउंट है नहीं, डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस कर लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस 76,600 है। सरप्लस आएगा 13,000, दैट सरप्लस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड बैलेंस शीट की टोटल। मेरे को बताओ, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं भी दी रही तो बन गया ना चीज़ें आसानी से? ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं भी दी रही तो क्या हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है या नहीं बनता है? ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी रही तो क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है नहीं बनता है? बराबर बन गया। अब कई लोगों के दिमाग में होगा, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, कई लोगों के दिमाग में होगा सर हमको स्कूल कॉलेज में ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनवाई, हमसे स्कूल कॉलेज में सर ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनवाई होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनवाई। मेरे को एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बोला? ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन में दो प्रकार के क्वेश्चन है, कैपिटल फंड गिवन, कैपिटल फंड नॉट गिवन। अगर कैपिटल फंड इज नॉट गिवन तब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। अगर कैपिटल फंड इज नॉट गिवन तभी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी। क्या क्या बोला, ये समझा क्या? आएंगे ना, जब हम टाइप 5 पे आएंगे तब बात करेंगे ना। एक्चुअली ओपनिंग बैलेंस शीट हम इसलिए बनाएंगे सो दैट वी कैन कैलकुलेट द कैपिटल फंड, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द कैपिटल फंड। उस पर अभी बात मत करो। अभी यहाँ पे समझा क्या, यहाँ तक समझा क्या बेटा? जो अभी मैंने समझाया ये समझा क्या? ये समझा क्या कि भाई किस तरीके से ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी है बट कैपिटल फंड दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी है बट कैपिटल फंड दिया हुआ है, ठीक है? कम ऑन, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट या राइट इट डाउन, जैसा भी आप करना चाहो। इसमें थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे आज, हल्का सा इसको डिफिकल्ट करेंगे। ये तो बहुत ही इजी था ना ये। ले लिया है स्क्रीनशॉट? आप लोग जब तक के प्रॉब्लम नंबर 31 जस्ट गो थ्रू करिए। पढ़ लीजिएगा प्रॉब्लम नंबर 31, पढ़िए क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 31। एक बार पढ़िएगा, वो मैं थोड़ा हीटअप का प्रॉब्लम चेक कर रहा हूँ, आप लोग पढ़िए।
यस हो गया है। देखिए मेरा प्रॉब्लम ठीक हो गया है। आइए देखिए पढ़िए मैं क्या पढ़ रहा हूँ। With the help of following information given below, with the help of following information given below, you are required to prepare income and expenditure और वो सब कहानी लिखी हुई है। अब जरा देखना अगेन, सबसे पहला ध्यान आपका जाना चाहिए इसको पढ़ के, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इफ दे आर प्रोवाइडिंग विद द इंफॉर्मेशन ऑफ बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लगता है अगर उन्होंने बैलेंस ब्रॉट डाउन की इंफॉर्मेशन दी है तो क्या लगता है ये पहला साल तो नहीं है, ये ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है। ये पहला साल नहीं है, दिस इज एन ऑलरेडी रनिंग बिजनेस। ये पहला साल नहीं है, ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है। कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया हुआ है, अब सब्सक्रिप्शन वगैरह पूरी कहानी दी हुई है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन नहीं दी रही, ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन रहा, तो हम क्या चेक करेंगे सबसे पहले? ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन है, आदत डालो। ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन है तो क्या चेक करेंगे कि भाई कैपिटल का बैलेंस कहीं दिया हुआ है क्या? क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, हाँ या ना? यस, कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। तो ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। टाइप 4 का क्वेश्चन है, इतना ध्यान में रखना कि ये टाइप 4 है, टाइप 5 नहीं है। टाइप 4 है, टाइप 5 नहीं है। क्या फ़र्क है सर दोनों में? समझेंगे जब टाइप 5 पढ़ाऊंगा तब समझेंगे। तो कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। बट अगर आप एक बार ये इन्फॉर्मेशन पूरी पढ़ते हो तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, तो सब्सक्रिप्शन पे जाके स्टार मार्क तो कर ही दोगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर है तो सब्सक्रिप्शन पे जाके स्टार मार्क कर ही दोगे। देखो जैसा ये सब्सक्रिप्शन है, इस पे जाके आपने एक स्टार मार्क कर दिया, इस सब्सक्रिप्शन पे जाके एक स्टार मार्क कर दिया। उसके अलावा क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000। वैसे देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लो, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लो, सब्सक्रिप्शन का क्या बना लो आप? अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000, तो सैलरी पे जाके स्टार मार्क सिंगल एडजस्टमेंट, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में ये सब भी लिखा था इसलिए हम अकाउंट बनाएंगे। सैलरी में ऐसा कुछ भी नहीं है तो सैलरी का अकाउंट नहीं बनाएंगे। अच्छा, उसके अलावा ये जो है एसेट्स ऑन 1/4/2011 वेयर, ये एडजस्टमेंट है कि ये इंफॉर्मेशन है? क्या लगता है? द एसेट्स ऑन 31/4/2011 वेयर, फर्नीचर इतने, इन्वेस्टमेंट इतने, लैंड इतने, आर दीज एडजस्टमेंट्स और इन्फॉर्मेशन? आर दीज एडजस्टमेंट्स और इन्फॉर्मेशन? जवाब दो। ये एडजस्टमेंट्स है कि इन्फॉर्मेशन है? दीज आर नॉट एडजस्टमेंट्स, दीज आर नॉट एडजस्टमेंट्स, दीज आर इन्फॉर्मेशन। तो इससे स्टार मार्क कुछ नहीं होना है, स्टार मार्क कुछ नहीं होना है। बट सर इसका क्या करें? डोंट यू थिंक दीज आर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ओपनिंग, दीज आर ड्यूरिंग द ईयर, और ये जो दो पहले है ये एडजस्टमेंट है। आपके 3 स्टेप्स बन गए। पहले ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट होंगे, फिर ड्यूरिंग द ईयर पोस्ट होंगे, और फिर एडजस्टमेंट्स पोस्ट होंगे। पहले अब क्या पोस्ट करेंगे हम? ओपनिंग बैलेंसेस। पहले क्या पोस्ट करेंगे हम? ओपनिंग बैलेंसेस। फिर ड्यूरिंग द ईयर, फिर एडजस्टमेंट, फिर ड्यूरिंग द ईयर, फिर एडजस्टमेंट। समझा क्या बेटा कैसे सॉल्व किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन? समझे क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं की है कोई बात नहीं, चेक कर कैपिटल दिया है क्या? हाँ दिया है। अगर कैपिटल दिया है तो वो तेरी इन्फॉर्मेशन हो गई ओपनिंग से रिलेटेड, ड्यूरिंग द ईयर तो है ही, और एडजस्टमेंट तो है ही। अब सबसे पहले ओपनिंग इन्फॉर्मेशन पोस्ट करेंगे। ओपनिंग इन्फॉर्मेशन में कैपिटल पोस्ट कर देना, उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई चलो कैपिटल है, कैपिटल आ जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल फंड के नाम से 5,14,000, कैपिटल फंड के नाम से 5,14,000। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आपको नहीं लगता ये भी ओपनिंग से रिलेटेड है? फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, डोंट यू थिंक ये भी अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड? ये भी अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। ये सारे डेबिट बैलेंसेस है ना, एसेट्स है ना, ये सारे एसेट्स है, इसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। इसको डायरेक्ट लिख दो बैलेंस शीट के एसेट साइड में ओपन कर दूं चलेगा? इसको डायरेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड नहीं, एक मिनट सॉरी सॉरी, सेल ऑफ फर्नीचर है, सेल ऑफ फर्नीचर है, फर्नीचर पे हैशटैग है ना, सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 25,000 एंड एवरीथिंग। तो यही वाले फर्नीचर में से कुछ पोर्शन बेचा होगा, तो फर्नीचर, फर्नीचर का अकाउंट ओपन कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, बेटा जिसमें एडजस्टमेंट है उसके अकाउंट ओपन होंगे। तो फर्नीचर का अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, फर्नीचर का अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000 रुपए। ये समझा क्या? मैंने क्यों फर्नीचर का अकाउंट ओपन किया? क्योंकि फर्नीचर का कुछ पोर्शन बेचा है हमने, फर्नीचर का कुछ पोर्शन बेचा है, और ऐसा वाला याद करो मैंने पढ़ाया था, 25,000 का बेचा है 20 में, तो 5,000 का लॉस है, उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। उसका इफेक्ट क्या? फर्नीचर अकाउंट में जाएगा तो फर्नीचर ओपन करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट 50,000 के इन्वेस्टमेंट्स ओपन हो जाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 50,000 इनर कॉलम में, क्योंकि साल भर में इन्वेस्टमेंट्स खरीदे भी गए हैं, साल भर में इन्वेस्टमेंट्स खरीदे भी गए इसलिए इनर कॉलम में। और लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग को डायरेक्ट आउटर कॉलम में ओपन कर दिया लैंड के नाम से, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, लैंड है। अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड,
अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, जिसमें एडजस्टमेंट था उसका अकाउंट ओपन कर लिया, रादर एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट था तो अकाउंट ओपन कर लिया, सिंगल एडजस्टमेंट था तो लाइन छोड़ दिया, एडजस्टमेंट नहीं था तो आउटर कॉलम में लिख दिया। ये समझा क्या? जैसा एज इफ की ये फिगर्स हमने ओपनिंग बैलेंस शीट से लेके आए, एज इफ की ये फिगर्स हमने कहां से लेके आए? ओपनिंग बैलेंस शीट से। वैसे लाल आके लिख दिया मैंने, वैसे ओपनिंग बैलेंस शीट से भी ऐसी लाल आके लिख रहे थे ना हम अब तक, हाँ या ना? यस और नो, बोलो यस और नो। बढ़ो आगे यहां से, ये पहली स्टेप हो गई, ये पहली स्टेप हो गई ओपनिंग एंट्री। इस पे कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है बेटा आपको, क्योंकि आधे लोगों को ना यही गड़बड़ होती है, शुरू कहां से करूं? ओपनिंग एंट्रीज बराबर पोस्ट कर। ओपनिंग एंट्रीज जहां भी ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन दी है, जरूरी नहीं है अब ओपनिंग बैलेंस शीट में एक जगह होंगी, इन्फॉर्मेशन दी है नीचे वो पहले पोस्ट कर ले, इन्फॉर्मेशन दी है नीचे वो पहले पोस्ट कर ले। वंस यू आर डन विद द इन्फॉर्मेशन मेंशन, अब क्या पास करना है? वंस यू आर डन विद इन्फॉर्मेशन मेंशन, अब क्या करना है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। रूल सिंपल है, नियम सिंपल है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का नियम क्या है? यहाँ डेबिट तो वहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट तो वहाँ डेबिट। ये तो इफेक्ट जाने नहीं है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो ये तो ऑलरेडी इफेक्ट है, ओपनिंग से आए हुए इफेक्ट है, ये इफेक्ट कहीं जाने नहीं है, इन इफेक्ट ने कहीं जाना नहीं है। अब बचे हुए जो दूसरे हैं, बचे हुए जो दूसरे हैं उनके इफेक्ट्स दे दो। सब्सक्रिप्शन, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, ऐसा लिख दूँ? ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाए हम यहाँ पे, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, बाय कैश 2,03,000। अच्छा, ये 2,03,000 के साथ ना नीचे में कुछ लिखा हुआ है, includes 14,000 for 10-11, includes 14,000 14,000 for 10-11, यानी जो 10-11 है, यानी कि जो 10-11 है, यहां लिख दूं इंफॉर्मेशन सिर्फ 10-11 का 14,000 है। डोंट यू थिंक ये 10-11 मतलब प्रीवियस ईयर है? करंट ईयर 2012 है ना आपका, तो 10-11 प्रीवियस ईयर है, बोलो हाँ या ना? 10-11 प्रीवियस ईयर है, बोलो हाँ या ना? प्रीवियस ईयर के 14,000 रुपए मिल गए। अभी लिख के छोड़ दो, अभी लिख के छोड़ दो, आगे बढ़ो। अगला क्या है उसके बाद में? उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, वहां डेबिट यहाँ क्रेडिट, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट आउटर कॉलम में 4,000। अच्छा, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये याद है क्या? ये याद है क्या बेटा? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर याद है क्या? बुक वैल्यू है 25,000, सेल वैल्यू है 20,000। अगर हम जर्नल एंट्री पास करें, भूल जाओ कि हम फाइनल अकाउंट बना रहे, अगर हम जर्नल एंट्री पास करें तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? अगर मैं सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 25,000 का एसेट 20 में बेचूंगा तो एंट्री क्या रहेंगी? एक बार मदद करो मेरी। 25,000 का एसेट अगर मैं 20 में बेचूंगा तो जर्नल एंट्री क्या रहेंगी? 5 का लॉस हो जाएगा, भूलना मत। 25,000 का एसेट 20 में बेचा है, 5 का लॉस, जर्नल एंट्री बताओ फटाफट क्या होंगी? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री क्या रहेंगी? दैट जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 20,000, लॉस अकाउंट डेबिट 5,000, टू कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 25,000, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, हाँ या ना? कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट ये इफेक्ट ऑलरेडी जा चुका है, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 ये इफेक्ट ऑलरेडी जा चुका है, हाँ या ना? लॉस अकाउंट डेबिट, ये लॉस अकाउंट डेबिट ये इफेक्ट गया है कि जाना बाकी है? लॉस अकाउंट डेबिट ये इफेक्ट गया है कि जाना बाकी है? जवाब दो, क्या लगता है आपको? लॉस अकाउंट डेबिट ये इफेक्ट गया है कि जाना बाकी है? डोंट यू थिंक ये इफेक्ट जाना बाकी है, हाँ या ना? ये इफेक्ट जाना बाकी है, यस और नो? लॉस अकाउंट डेबिट है, ये इफेक्ट जाना बाकी है, लॉस अकाउंट डेबिट ये इफेक्ट जाना बाकी है। तो लॉस अकाउंट डेबिट नॉमिनल डेबिट कहां जाएगा? जवाब दो। लॉस अकाउंट डेबिट नॉमिनल डेबिट ये इफेक्ट कहां जाएगा? जवाब दो। लॉस अकाउंट डेबिट नॉमिनल डेबिट इसका इफेक्ट कहां जाएगा? कम ऑन हरी अप फास्ट। लॉस अकाउंट डेबिट नॉमिनल डेबिट ये इफेक्ट कहां जाएगा? जवाब दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में कहा जाएगा? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। बहुत बढ़िया, कहाँ चला जाएगा इसका इफेक्ट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, क्या नाम से लिख देंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, वहाँ डेबिट हो गया, कैश डेबिट चला गया, लॉस डेबिट चला गया, कौन से अकाउंट में क्रेडिट होना है उसने?
फर्नीचर अकाउंट हमने बनाया है, फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट में 25 बट ब्रेकअप के साथ, कैश के नाम से 20, लॉस के नाम से 5। मैंने यहाँ पे कैश और लॉस क्रेडिट किया है कि फर्नीचर क्रेडिट किया है? मैंने यहाँ पे कैश और लॉस क्रेडिट किया है कि फर्नीचर क्रेडिट किया है? जवाब दो। हमने यहाँ पे कैश और लॉस क्रेडिट किया है कि फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट किया है? कैश क्रेडिट, लॉस क्रेडिट या फर्नीचर क्रेडिट? फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ है। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ है। जमेगा यहां तक? हाँ या ना? बढ़ू आगे। अगला, ये सब हो जाने के बाद नेक्स्ट सैलरीज। सैलरीज क्या होने वाली? यहां क्रेडिट, यहां क्रेडिट, यहां डेबिट। सैलरीज 45,000, सैलरीज 45,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहां क्रेडिट, यहां डेबिट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 50,000। चैरिटी, वहां क्रेडिट, यहां डेबिट। चैरिटी एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट्स, यहां क्रेडिट, यहां डेबिट। आपको नहीं लगता इन्वेस्टमेंट डेबिट, डेबिट में डेबिट ऐड, 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट्स ऐड हो गए। ऑफिस एक्सपेंस, वहां क्रेडिट, यहां डेबिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस साइड में डेबिट। बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये आ गए बैलेंस शीट के एसेट साइड में। खत्म। ओपनिंग हो गया, ड्यूरिंग द ईयर हो गया। ओपनिंग हो गया, ड्यूरिंग द ईयर हो गया। ओपनिंग से इन्फॉर्मेशन से जहां जरूरत थी अकाउंट बनाने की, वहां अकाउंट बना दिए, जहां जरूरत नहीं थी वहां डायरेक्ट पोस्ट कर दिए। अब क्या करेंगे? ओपनिंग हो गया, ड्यूरिंग द ईयर हो गया, अब क्या करेंगे? जवाब दो। ओपनिंग हो गया, ड्यूरिंग द ईयर हो गया, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब हम ये बचे हुए एडजस्टमेंट्स पास कर देंगे ना, एडजस्टमेंट्स पास कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज 11। पहले तो यहाँ अंडरलाइन कर लेना, इट इज ओनली फॉर द करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज 11,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंट्री क्या रहेंगी? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 10/11। करंट ईयर मतलब 10/11। ये समझता बेटा? अभी आउट सब्सक्रिप्शन पे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, जमेगा यहां तक? हाँ या ना? अगला, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका अकाउंट नहीं बनाया बट लाइन छोड़ा था। आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री क्या होंगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री क्या होंगी? जवाब दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये डेबिट में डेबिट ऐड 5,000 के ना 5,000, यहाँ डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल क्रेडिट, पर्सनल क्रेडिट आ जाना है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर है क्या बेटा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लियर है बेटा? हाँ या ना? डन। वी आर डन विद द एडजस्टमेंट्स, वी आर डन विद द एडजस्टमेंट्स। अब जो मैं बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है? अब जो मैं बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? करूँ मैं चर्चा आगे ले जाऊँ? क्लास, मैंने आपको हर बार बताया सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बैलेंस करते वक्त 3 अकाउंट रहेंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बैलेंस करते वक्त 3, पहले प्रीवियस ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, और जो बच गया वो करंट ईयर, है ना? अब मेरे को एक चीज बताओ, सब्सक्रिप्शन के 10/11 के 14,000 रुपए मिले हमको। ये 10/11 करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है? ये 10/11 करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है? 10/11 के 14,000 रुपए मिले हमको। डोंट यू थिंक ये प्रीवियस ईयर के 14,000 रुपए मिले हमको? ये प्रीवियस ईयर के 14,000 रुपए मिले हमको? हाँ या ना में जवाब दे दो। आपको नहीं लगता है प्रीवियस ईयर के 14,000 रुपए मिले हमको? यस ऑफ कोर्स, हमको प्रीवियस ईयर के 14,000 रुपए मिले, हमको प्रीवियस ईयर के 14,000 रुपए मिले। कोई बात नहीं, ओके, अच्छी बात है। 14,000 रुपए आपने रिसीव कर लिए, कौन से? प्रीवियस ईयर के। 14,000 रुपए आपने रिसीव कर लिए, कब के? प्रीवियस ईयर के। तो ऐसा हुआ होगा क्या कि इंसान ने पिछले साल के पैसे लाके दे दिया? वो तभी लाके दी, वो बेवकूफ़ है क्या? आने वाले मेंबर्स जो है हमारे, जो सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, वो बेवकूफ़ है क्या? वो क्यों पैसा लाके देंगे हमको? वो तभी पैसा लाके देंगे ना जब प्रीवियस ईयर में वो आउटस्टैंडिंग होगा। क्या हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे मेंबर्स, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बेवकूफ है क्या कि वो ऐसा उठे सूटे पिछले साल के पैसे अरे पिछले साल के पैसे लाके दे रहा है वो। 14,000 रुपए अगर आपने पिछले साल के रिसीव किए
तो आपको नहीं लगता 14,000 रुपये पिछले साल में आउटस्टैंडिंग होंगे? आपको नहीं लगता 14,000 रुपये पिछले साल में आउटस्टैंडिंग होंगे? सिंपल यस और नो, हाँ या ना। तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स। आपको नहीं लगता ओपनिंग में 10-11 का 14,000 रुपये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा, 10-11 का 14,000 रुपये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा, इसको हम बोलते हैं रिवर्स कैलकुलेशन। क्या बोलेंगे हम? इसको मेरा नाम दिया हुआ है रिवर्स कैलकुलेशन। हम रिवर्स कैलकुलेशन से ये निकाल रहे हैं कि भाई ओपनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग होगा। कायदे से सही तरीका क्या है? सही तरीका क्या है कि ओपनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग है तू बता, और ये भी बता कि कितना दे दिया और कितना बाकी है। ये सही तरीका है। बट यहां उसने ऐसा किया क्या? यहां उसने ऐसा नहीं किया। यहां उसने क्या बोला कि 14,000 रुपए प्रीवियस ईयर के मिले। उसने क्या बोला है कि 14,000 रुपए प्रीवियस ईयर के मिले। तो भाई 14,000 रुपए अगर प्रीवियस ईयर के मिले तो बेवकूफ थोड़ी है जो 14,000 रुपए लाके देगा। वो बेवकूफ थोड़ी है जो 14,000 रुपए लाके देगा। क्यों लाके दिया उसने 14,000 रुपए? वो 14,000 रुपए क्यों लाके दिया? जवाब दो। वो 14,000 रुपए क्यों लाके दिया उसने? जवाब दो। क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग थे। क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के क्या थे? आउटस्टैंडिंग थे। वो प्रीवियस ईयर के क्या थे? आउटस्टैंडिंग थे। बराबर है? बराबर है? बोलो हाँ या ना, यस और नो। बड़े आगे यहां से, बड़े आगे यहां से। Shall I move further? Shall I move further? अब ठीक है, बढ़ रहा हूं मैं आगे। सभी का ध्यान बोर्ड पे, मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये जो 14 ये जो है, इसको बैलेंस करोगे, प्रीवियस ईयर बैलेंस हो गया। अब कौन सा ईयर बैलेंस होगा? प्रीवियस ईयर बैलेंस हो गया। अब कौन सा ईयर बैलेंस होगा? जवाब दो। प्रीवियस ईयर बैलेंस हो गया। अब कौन सा ईयर बैलेंस करेंगे हम? नेक्स्ट ईयर। अब कौन सा ईयर बैलेंस करेंगे? जवाब दो। अब कौन सा ईयर बैलेंस करेंगे? नेक्स्ट ईयर। हाँ या ना? नेक्स्ट ईयर इसको बैलेंस करो। नेक्स्ट ईयर कितना आएगा इसका बैलेंस? 2,14,000। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नहीं, नेक्स्ट ईयर के कोई बैलेंस नहीं है। सॉरी, नेक्स्ट ईयर के कोई बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट ईयर के कोई बैलेंस नहीं है। जो बच गया वो करंट ईयर का है। जो बच गया वो करंट ईयर का है। निकाल लो करंट ईयर का कितना। निकाल लो करंट ईयर का कितना। जो बच गया वो करंट ईयर का है, तो करंट ईयर का कितना निकाल लो। कितना आ रहा है बेटा करंट ईयर का? 2,14,000। 2,14,000 आ रहा है कि? अरे वो 14 माइनस भी तो होंगे ना। ये 14,000 माइनस भी तो होंगे। 2,14 में से 14 माइनस करोगे तो 2 लाख आएगा। रिवर्स कैलकुलेशन से ओपनिंग बैलेंस लिखा ना हमने 14,000। तो ये चला जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये कहाँ चला जाएगा आपका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्या नाम से? सब्सक्रिप्शन के ना, हाँ ठीक है, टोटल था वो। ये कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सब्सक्रिप्शन के नाम से। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। बढ़ो आगे यहाँ से। अब फर्नीचर अकाउंट बैलेंस कर लो। फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस कितना आने वाला है? 1 लाख टोटल है। बैलेंसिंग फिगर 75,000 है। 75,000 की टोटल विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी 75,000 रुपये, 75,000 रुपीज। डन। हो गया, इसको बैलेंस कर लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना आ रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस 2,04,000 टोटल आ रही है। सो द बैलेंसिंग फिगर विल बी, बैलेंसिंग फिगर कितनी होंगी? बैलेंसिंग फिगर surplus की आई 44,000, this will be added to capital and you'll get the balance sheet की total, that is 5,63,000. simple.
मेरे से एक सवाल पूछा गया है कि सर अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ज़्यादा हो रिसीव से तो क्या करेंगे? ये इन्फॉर्मेशन रिवर्स कैलकुलेशन से निकलेंगी कि दी रहेंगी फिर? सुचित, ये इन्फॉर्मेशन रिवर्स कैलकुलेशन से रहेंगी कि दी रहेंगी? तो वो तो हम पहले कर चुके हैं ना अब तक। दिया रहा 14 आए तो 2000 का एडिशनल आउटस्टैंडिंग वो कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? उसको यहाँ मत घुसेड़ अभी, ये रिवर्स कैलकुलेशन में सेम ही आना है मेजरली। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता था कि अगर आपका यहाँ पे वो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे देता कि आपका 2000 रुपये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे देता कि 2000 रुपये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो आपने यहाँ लिख दिया रहता 10/11 का 2000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, 10/11 का क्या लिख दिया रहता आपने? 2000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल आपका आउटस्टैंडिंग कितना हो जाता? टोटल आपका आउटस्टैंडिंग कितना हो जाता? 2000 प्लस 14000, 16000, हाँ या ना? 2000 प्लस 14000, 16000, हाँ या ना? तो फिर 16000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो जाता। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना हो जाता आपका? 16000। क्लियर है यहाँ तक? बड़े आगे, बड़े आगे बोलो यस और नो। चलो आ जाओ, यहाँ तक हो गया। तो अब इसको बैलेंस कर लिया आपने, ये लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। डन, बढ़े आगे। अब क्लास एक एग्जाम्पल के तौर पे, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे, अब जरा ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ कैपिटल का बैलेंस नहीं दिया रहता है ना, टाइप 5 हमारा वही है ना, कैपिटल फंड नॉट गिवन। टाइप 5 यही है, कैपिटल फंड नॉट गिवन। सेम क्वेश्चन में हम देखें, अगर कैपिटल फंड का बैलेंस नहीं दिया रहता तो क्या? कैपिटल फंड का बैलेंस नहीं दिया रहता तो क्या? तो बेटा जो आपकी स्टेप्स है, आपकी स्टेप क्या क्या है? आपकी स्टेप क्या क्या है? ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, ड्यूरिंग द ईयर, एडजस्टमेंट, क्लोजिंग। ये क्लोजिंग एंट्री के बाद एक पांचवा स्टेप आप और पास करेंगे, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट। आप क्या बनाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट। एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगी? यही वाले क्वेश्चन में, यहां अभी करना नहीं है, यहां कैपिटल फंड का बैलेंस दिया है। मैं बात कर रहा हूं उस क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में यदि यदि कैपिटल फंड का बैलेंस नहीं दिया रहता तो आपको कैपिटल फंड का बैलेंस निकालना पड़ता।
और कैपिटल फंड का बैलेंस निकालना पड़ता तो उसके लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती। अब ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनती, एक सिंपल छोटे से रफ फॉर्मेट में मैं बना रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट। एक बार मेरे को डिस्क्लेमर दे दो, क्या ये ओपनिंग बैलेंस शीट की जरूरत इस क्वेश्चन में है या नहीं है? इस क्वेश्चन में तो कैपिटल फंड का बैलेंस दिया था ना, क्या यहां जरूरत थी कि नहीं थी? अरे यहाँ जरूरत थी कि नहीं थी? नहीं थी ना, कैपिटल फंड दिया था। अगर कैपिटल फंड नहीं दिया रहता तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती। और वो कैसे बनती तो ध्यान दो। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे जो क्वेश्चन में दी है। आपको नहीं लगता ये तो नहीं दी है, फोर्थ वाली नहीं दी है, बट ये जो थर्ड वाली है, दिस इज रिलेटेड टू ओपनिंग बैलेंसेस, दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ओपनिंग बैलेंसेस, हाँ या ना? तो इसको आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में ले लेना। वो पिछले साल का क्लोजिंग यानी इस साल का ओपनिंग, तो पिछले साल ओपनिंग बैलेंस शीट में इसकी इंफॉर्मेशन ले लेना। मतलब फर्नीचर कितना है? फर्नीचर 1 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000 रुपए। लैंड, लैंड कितना है? 2,50,000 रुपए। लैंड कितना हो गया? 2,50,000 रुपए। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में और कहीं ओपनिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या? इस क्वेश्चन में और कहीं ओपनिंग की इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या? डोंट यू थिंक ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आर कैश के ओपनिंग बैलेंसेस? बैलेंस ब्रॉट डाउन पिछले साल के क्लोजिंग इस साल के ओपनिंग है ना वो। तो आपको नहीं लगता ये भी ओपनिंग बैलेंसेस में ओपनिंग बैलेंस शीट में आना चाहिए? एक्सीडेंट पॉइंट क्या है? ओपनिंग ये नहीं बोल रहा हूँ, ओपनिंग वाले बोल रहा हूँ, ओपनिंग वाले 1,250 और 98,750 कैश इन हैंड 1250 कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 98,750 98,750। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गए बैलेंसेस, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गए बैलेंसेस। और कोई इंफॉर्मेशन है क्या जो बची है ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड? और कोई इंफॉर्मेशन है क्या जो बची है ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड, जो आपको लगता है कि शायद पिछले साल की ओपनिंग होंगी? देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो दी थी वो ले ली, कैश की इंफॉर्मेशन ले ली। आपको ये नहीं लगता आपने रिवर्स कैलकुलेशन से कुछ कैलकुलेट कर रखा था? आपने क्या बोला भाई, पिछले साल के 14,000 रुपए मतलब मिले, मतलब पिछले साल 14,000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा ना? पिछले साल के 14,000 रुपए मिले मतलब पिछले साल 14,000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा, हाँ या ना? पिछले साल के 14,000 रुपए मिले मतलब पिछले साल 14,000 आउटस्टैंडिंग होगा ना, हाँ या ना? यस और नो? बराबर है क्या, हाँ या ना? तो ये जो 14,000 रुपए आपको नहीं लगता ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के नाम से, या रादर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से। 14,000 रुपए बोलो यस और नो? 14,000 रुपए यस और नो? ये एक्सीडेंट पॉइंट है बेटा, रिवर्स कैलकुलेशन भी बैलेंस शीट में आएगा। रिवर्स कैलकुलेशन का भी यही, यही आधे लोग यही गड़बड़ करते। जब ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन रहती है, नहीं ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन और ओपनिंग कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, ये जो है ना ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन एंड कैपिटल फंड नॉट गिवन, तो आधे लोग गड़बड़ ये रिवर्स कैलकुलेशन में ही करते। बट रिवर्स कैल इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप उल्टा कैलकुलेट करोगे ना उसको नाम ही दे दिया रिवर्स कैलकुलेशन, कि बाद में हम चेक लगा पाए कि मैंने रिवर्स कैलकुलेशन वाले बैलेंसेस ले लिए क्या, मैंने रिवर्स कैलकुलेशन वाले बैलेंसेस ले लिए क्या, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में आने चाहिए वो। ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग थे तभी तो जाके उसने लाके दिया ना। अब कहीं जाके इसको बैलेंस करो, करो तो बैलेंस करो कितना आता है, टोटल मारो इसकी कितनी आती है, बैलेंसिंग फिगर निकालो, बैलेंसिंग फिगर ये यहाँ आएंगी, बैलेंसिंग फिगर करो तो फटाफट में बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है। आप ही निकालो, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही निकालो फटाफट, बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताओ कितनी आ रही है, चार्ट में लिखो फट से।
हाँ जी, 5,14,000 ऐसा जवाब मिला है मेरे को। 5,14,000 एंड दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी योर कैपिटल। ये बैलेंसिंग फिगर आपकी कैपिटल होंगी। आपका ओपनिंग कैपिटल इतना ही था क्या? क्या आपका ओपनिंग कैपिटल उतना ही था क्या, 5,14,000? अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहा, ये जो है ये ओपनिंग कैपिटल अगर नहीं दिया रहा, ये देखो ओपनिंग कैपिटल 5,14,000 ही था, है ना? अगर ये ओपनिंग कैपिटल नहीं भी दिया रहा, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं भी दिया रहा तो क्यों निकाल सकते हैं क्या? 5,14,000 हमने निकाला या नहीं निकाला? क्या 5,14,000 हम निकाल पाए नहीं निकाल पाए? जवाब दो, यस और नो। निकाल पाए ना? तो दैट इज टाइप 5। वो टाइप 5 के क्वेश्चन है, जब कैपिटल फंड इज नॉट गिवन। कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, कुछ नहीं करना है, एक स्टेप बढ़ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, एक स्टेप बढ़ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, करेंगे हम। ऐसे क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी। ऐसे क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले तो हम उस क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेते, एक आध क्वेश्चन और ट्राई कर लेते ना, जब ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन और कैपिटल फंड गिवन, एक दो क्वेश्चंस उस पर ट्राई कर ले, जहां हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो यहाँ कैपिटल फंड दिया हुआ है, यहाँ अगर कैपिटल फंड दिया हुआ है तो क्या ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत है क्या? यहाँ अगर कैपिटल फंड दिया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मार्क दिस क्वेश्चन एज होमवर्क, मार्क दिस क्वेश्चन एज होमवर्क। प्रॉब्लम नंबर 32 होमवर्क मार्क करें, ट्राई करके आना है। होमवर्क एज इफ इसका मतलब है कि आप एक बार ट्राई करेंगे और कल हम इस पर डिस्कशन करेंगे। आप एक बार ट्राई करेंगे और कल हम इन क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट? नो? तो आज यहीं रुकते हैं, लाइव वाले रुकना, मेरे को 1 मिनट बात करनी है। आज यहीं रुकते हैं, हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।